एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने अपनी अभी तक तीन एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली, यानी कि 4.3 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हमें पढ़ना है क्या, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर मतलब किस तरह के होंगे रूट्स, ये बताना है हमें। रूट्स तो निकालना हम लोग जान गए ना, तो सॉल्यूशंस हैं वही रूट्स हैं। रूट्स और सॉल्यूशन एक ही चीज़ होती है। जो इक्वेशन की सॉल्यूशन आएंगे वही उसके रूट्स होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक पर पढ़ा था, तो नेचर ऑफ रूट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग का। तो अब हम लोग को इस फॉर्मूले की हेल्प से देखिए हम लोग कैसे बताएंगे रूट हम लोग के किस तरह के। तो रूट हमारे बेसिकली तीन तरह के हो सकते हैं। या तो होंगे हमारे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, या तो होंगे इक्वल रूट्स, और या तो होंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब जिसकी हम लोग तुलना नहीं, मतलब जिसकी वैल्यू ना निकाल पाए, इमेजिनरी रूट्स होंगे, वो रियल रूट्स नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या दे रखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा होगा 0 से, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव आएगा, तो क्या होंगे हम लोग के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब दो रूट्स होंगे जो कि अलग होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो क्या होंगे, इक्वल रूट्स। दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। अब और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स मतलब नो रियल रूट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू अब माइनस में आएगी, क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और निगेटिव नंबर का कभी आपने रूट निकाला है क्या? -1 का रूट हो सकता है, -2 का हो सकता है, नहीं आएगा, इमेजिनरी आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये होते हैं नेचर। जो रूट का नेचर अगर आ गया निकालने के लिए तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे अगर हम लोग जाएं, बात करें, तो एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब पहले तो हम लोग अगर पहले ही वाला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है हम लोग का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। पहला पार्ट कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ पे, -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, 2 है, 2 और सी क्या है, 5। तो कितना आ गया हम लोग का ये, 9 माइनस 40, इतना हो गया -31। माइनस में वैल्यू आ रही है यानी कि 0 से कम आ रही है, तो इसके रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरह आप बाकी दो के चेक करिएगा, अगर किसी का पॉसिबल हो तो उसके फाइंड कर लीजिएगा।
ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव अ टू इक्वल रूट्स है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का पहला क्या इक्वेशन दे रखी है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इक्वल रूट के लिए हम लोग का क्या होता है, b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, यही तो होता है इक्वल रूट्स के लिए। तो b क्या है हम लोग का k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी क्या है हम लोग का 3 इक्वल टू 0, यही तो होगा। फिर k की वैल्यू कितनी आ गई, k² इज इक्वल टू, ये हो गया 8, 8 3 जा 24 तो इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, रूट प्लस माइनस प्लस माइनस रूट का 24, जो कि किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 2√6 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग का ये पहला पार्ट हो गया। इसी तरह दूसरा वाले पार्ट में भी हम लोग इसको वैल्यू बी और सी की निकाल लेंगे, बी ए और सी की कंपेयर करके। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग इसमें कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, जो ax² प्लस bx प्लस सी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, ये याद रखिएगा, ऐसे ही हवा में नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. इसमें क्या आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है इस तरह का चीज बनाना जिसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ 2 गुना है ब्रेथ के और एरिया दे रखा है। तो अगर हम लोग लेंथ ब्रेथ को पहले हम लोग लेट कर लें, तो ब्रेथ कितनी हो गई, लेट कर लिया अगर हम लोगों ने x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x मीटर। फिर क्या कह रहा है, दोनों एरिया कितना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, यानी कि 2x इंटू एक्स कितना दे रखा है हमारा 800, तो 2x² इज इक्वल टू 800, x² इज इक्वल टू 400। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, बताइए, x इक्वल टू क्या आएगा, तो x आएगा प्लस माइनस 20। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20 होगा ना, 20 आ गया, तो लेंथ माइनस में होती नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20 आ गई। और लेंथ कितनी हो जाएगी फिर, अगर ये ब्रेथ है तो लेंथ हो जाएगी 2 गुना ब्रेथ के, यानी कि 40 मीटर। तो 40 इंटू 20 करेंगे अगर हम लोग, तो कितना आएगा 800। तो ये पॉसिबल है कि हम लोग इस तरह का रेक्टेंगल मैंग्रोव बना सकते हैं, यही पूछ रहा था हम लोग से। फिर अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 years ago the product of their ages in year was 48। ठीक है, प्रेजेंट एज निकालनी है, अगर उसके सम दे रखा है 20, दो लोगों का सम दे रखा है, यानी कि एक का अगर x मान लेंगे तो दूसरे का 20 माइनस x हो जाएगा। फिर 4 साल पहले के लिए पूछ रहा है, तो माइनस होगा ना, जब एगो की बात होती है तब माइनस किया जाता है। तो दोनों के में से 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो 4 माइनस कर देना। फिर प्रोडक्ट कह रहा है 48, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो 4th वाला आपके लिए होमवर्क है।
बता दिया ना, इसमें लेट करेंगे, पहले एक की एज x को लेट कर लीजिएगा, फिर दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी, फिर 4 साल पहले इसकी क्या हो जाएगी x माइनस 4, इस तरह इसकी क्या हो जाएगी 4 साल पहले 16 माइनस एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और किसके बराबर रख दीजिएगा 48 के बराबर। ठीक है, जितना आएगा उसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, आसान है, हो जाएगा। फिर आखिरी क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है देखिए इस वाले क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन है 80 और एरिया कितना दे रखा है 400। ठीक है, तो इसका 2l प्लस बी इज इक्वल टू 80 है, तो l प्लस बी 40 हो गया, तो l इज इक्वल टू क्या हो गया 40 माइनस बी हो गया। अब एरिया इतना दे रखा है तो l इंटू बी इतना है। ठीक है, तो l की वैल्यू क्या है ये 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400। इक्वेशन क्या मिलेगी हम लोग को 40 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 400। क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 इक्वल टू 0। इक्वेशन मिल गई, इसको सॉल्व करिएगा। अगर ये सॉल्व हो जाए तो इसके रूट्स निकल आएंगे, तो फिर ये पॉसिबल है इस तरह का पार्क बनाना। वैसे ये सॉल्व हो जाएगी क्योंकि ये किसका है b, अगर इसको डायरेक्ट हम लोग देखें तो ये b माइनस 20 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20 आ जाएगी। ठीक है, तो l की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। तो पॉसिबल है ये बनाना। तो अगर आप, तो ये हम लोग का अब क्या हो गया 4.4b, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग की पूरी ख़त्म हो गई आज। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन अगर हम इसके अपलोड कर देंगे बाद में सीरीज़, इसके क्वेश्चन बना के एक सेशन ले लेंगे, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे सारे, और अपलोड कर देंगे उसको भी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये मतलब चैनल ये अच्छा लगा और ये सेशन, तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए और इस तरह के वीडियो बना के अपलोड करते रहें। थैंक यू।